तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले लास्ट एक मंथ में निफ्टी हमारा लगभग 5% गिरा, सेंसेक्स भी लगभग हमारा 5% गिरा है। ओवरऑल अभी तो थोड़ा बहुत रिकवर हो गया है। और अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो क्या हमें अपने सारे शेयर्स बेच देने चाहिए, अपनी होल्डिंग्स बेच देनी चाहिए, या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए कि स्टॉक मार्केट रिकवर हो जाएगा, या फिर उसी टाइम पे हमें और ज्यादा बाइंग कर लेनी चाहिए। सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, और अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो में रेड लाइंस देख देख कर परेशान हो चुके हैं और आप परेशान हो रहे हैं कि करना क्या चाहिए, अब तो स्टॉक मार्केट गिरता ही जा रहा है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आपने ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको ये सारे डाउट तो क्लियर होंगे ही। और मैं आपको बताऊंगा कि करना क्या चाहिए अगर स्टॉक मार्केट गिरता है। और मैं आपको गारंटी देता हूं इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। इससे पहले आप आगे बढ़ो उससे पहले मैं आपको कुछ तथ्य या फिर फैक्ट बता देता हूं। पहला है मनी एंड योर माइंड, मतलब पैसा और आपका दिमाग। आपका दिमाग आपको बहुत जोर डालता है कि आप इसे बेच दे या फिर खरीद ले। तो आपको मैं समझाता हूं। मान लीजिए अगर आपको मैं एक चार्ट देता हूं और एक रनिंग मार्केट में आपको यह बता देता हूं कि ये मार्केट जो है अनप्रेडिक्टेबल है, आप इसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और इसके बाद क्या होगा आप ये जान नहीं सकते। मैं आपको ऐसी कंडीशन देता हूं और एक चार्ट दे देता हूं आपको कि इसके बाद यह मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, किसी को नहीं पता है इस दुनिया में। और मैं आपको एक चार्ट देता हूं तो मैं आपको बता दूं, आपका माइंड हाल काम करने लगेगा कि हाँ यार शायद ये कैंडल ऐसी बनी है तो शायद ऊपर जा सकते हैं, या फिर ग्रीन कैंडल बन जाएगी। आपका माइंड काम करने लगेगा। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि वो एक अनप्रिडिक्टेबल है। आपका माइंड आपको जोर दे रहा है कि भाई जा तू बता दे उसे कि डाउन हो रहा है मार्केट, या फिर चार्ट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, उसे बता। लेकिन ये अनप्रिडिक्टेबल है। तो यहां पर आपको अपने माइंड पर कंट्रोल करना है। मान लो अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स बेचने हैं तो जैसे ही उसका प्राइस डाउन हुआ आप लोग बेच देते हैं कि भाई और पैसा डूब ना जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने डेफिनेटली अपनी रिसर्च की, अपना माइंड लगाया, आपको कंपनी पे विश्वास है, तो आपका पैसा कभी भी नहीं डूबता है। तो सबसे पहले आपको अपने माइंड पर काम करना है और दिमाग से सोच कर ही फैसला लेना चाहिए आपको। दूसरी टेक्निक है मिस्टर मार्केट टेक्निक। ये बेंजामिन ग्राहम जी ने हमें बताया है कि एक मिस्टर मार्केट होता है। मार्केट आपको एक रोज नया प्राइस दिखाएगा हर शेयर का। मान लीजिए टाटा पावर का आज शेयर है 100 रुपए का और अगले दिन वो 110 का हो जाएगा, फिर अगले दिन 109 का हो जाएगा। तो आपको वो चिल्ला चिल्ला कर बोलेगा मिस्टर मार्केट कि भैया आइए शेयर खरीद लीजिए, और आइए आज शेयर बेच दीजिए, आइए शेयर खरीद लीजिए। आपको उसकी नहीं सुनना है। मतलब आपको सिंपली से चार्ट नहीं देखना है, अपने प्राइस का जो प्राइस चार्ट नहीं देखना है, लेकिन आपको उसकी वैल्यू देखनी है। वैल्यू मतलब क्या होता है कि वो जो स्टॉक मिल रहा है आपको उसके करंट प्राइस से कम में मिल रहा है। अगर आपको कम में मिल रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू से थोड़ा नीचे मिल रहा है, तो आपको वो शेयर बाय कर लेना। आप पूछेंगे ये कैसे होगा, तो आप टिकर टेप पे जाएंगे और वहां पर सर्च कर देंगे कोई भी शेयर। वहां पे आपको रेड फ्लैग दिखा देगा या ग्रीन फ्लैग दिखा देगा कि यह प्राइस आपको अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम मिल रहा है ये शेयर, और वहां पर जाकर आप ये पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ध्यान देना है। और मतलब आपको ऐसे शेयर पे करना है जो उस शेयर का प्राइस है 100 रुपए, लेकिन आपको अगर 90 में मिल जाए। अभी भी देखिए स्टॉक मार्केट डाउन है तो आपको कई सारे शेयर 30% डिस्काउंट में मिल रहे होंगे। तो इसी को देखते हुए आपको कोई भी शेयर उठाना है और उसके एक्चुअल प्राइस से अगर वो आपको कम मिल रहा है तो वहां पर वो खरीद लेना है। और जो कॉमन इन्वेस्टर होते हैं वो इसी सोच में ज्यादा फंस जाते हैं कि मिस्टर मार्केट आता है और कभी भी आपको दिखता है मार्केट ऊपर जा रहा है, मतलब ऊपर जैसे ही मार्केट जा रहा है ज्यादातर लोग बाय करने लगते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी गलती है। हमेशा आपको बाय तब करना चाहिए जब मार्केट डाउन हो या फिर नीचे जा रहा हो मार्केट। जैसे कि अभी बहुत अच्छा टाइम है मार्केट में अपने पैसे डालने का, जिसके जरिए आप अपने पैसे में अच्छे खासे रिटर्न पाएंगे। बेंजामिन ग्राहम हमसे ये कहते हैं हमें तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब मार्केट डाउन हो। और जैसे ही मार्केट डाउन होता है ज्यादातर लोग सेल कर देते हैं और आपको वो शेयर सस्ते में मिल जाते हैं। तो यहां पर आपको मिस्टर मार्केट की नहीं सुननी है, खुद एनालाइज करना है, खुद देखना है शेयर का प्राइस एक्चुअल प्राइस से कम है कि नहीं, या फिर ज्यादा है तो उसे सेल कर दीजिए आप अगर आपका प्रॉफिट निकल गया है, वरना आप हमेशा कम में ही उसे खरीदें। तभी हमें बेंजामिन ग्राहम जी समझाते हैं जो इन्वेस्टर मार्केट के डाउन होने पर अपने पोर्टफोलियो में जो अपने इन्वेस्ट करके रखा है उसे देखकर टेंशन ले लेता है, तो वो ध्यान रखना अपने एक्चुअल प्रॉफिट में से अपना लाभ गवा देता है। इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आप टेंशन में आ जाएंगे कि मार्केट डाउन होता जा रहा है और मेरे यहाँ पे सब रेड फ्लैग दिख रहा है, यहाँ पे मेरे सारे शेयर्स माइनस में चले गए, तो आप उसे घबरा कर बेच देंगे। और जैसे ही आप बेच देंगे तो आपका लॉस हो जाएगी, क्योंकि आपने लॉस में बेचा है, वहां पर महंगे में आपने खरीद के रखा था। तो ये एक स्टेटमेंट आप हमेशा याद रखना। अगर आपको कंपनी के बिजनेस, अपने एनालिसिस और किसी भी कंपनी पर विश्वास है और अपने आप पर विश्वास है, तो आपको मार्केट डाउन होने पर भी उस कंपनी के शेयर्स नहीं बेचने चाहिए, इवन उसमें उल्टा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, जिससे आपको आगे चलकर कुछ अच्छे खासे रिटर्न मिल सके वहां से। अब मीनिंग समझ लेते हैं कि इन्वेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है। देखिए इन्वेस्टिंग को ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि जल्दी से हम करोड़पति बन जाएंगे, 1-2 साल के अंदर ही, मतलब हमारे पास मर्सिडीज ये वगैरह होगी। ऐसा कुछ नहीं होता। इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ ये है आपके पैसे को इन्फ्लेशन से बचाना, महंगाई दर से बचाना, और एफडी और बैंक के रिटर्न से कुछ अच्छा खासा रिटर्न मिल जाना एनुअली, उसी को बोलते हैं
हम इन्वेस्टिंग। और जो इन्वेस्टिंग आपकी मिलती है, जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, फिर उसकी कंपाउंडिंग के कारण ही आप करोड़पति अरबपति बनते हैं, जिससे राकेश झुंझुनवाला जी बने हैं, वॉरेन बफेट जी बने हैं, कई सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमें इस शेयर से डबल हो जाएगा, प्राइस ट्रिपल हो जाएगा। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर, अगर स्टॉक मार्केट गिर रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज है, कुछ भी नहीं करना चाहिए। क्यों? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी कंपनी उठा के देख लीजिए, मिड कैप या फिर लार्ज कैप, आपको 5 साल 4 साल में जितना भी रिटर्न मिलेगा, आपको डबल से ज्यादा ही मिलने वाला है। 100% भी रिटर्न दिए हैं कंपनियों ने। तो अगर आप 4 से 5 साल के लिए इन्वेस्ट हैं स्टॉक मार्केट में, तो आप आंख बंद करिए, शांत बैठे रहिए, मार्केट जाने दीजिए जितना नीचे ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहां पर मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में आपको ग्रोथ देता ही रहेगा और देता ही रहेगा। दूसरी चीज है, आप अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मतलब जैसे ही आपका लगता है कि मार्केट अब इससे ज्यादा जाएगा, हमें और लॉस होने के चांसेस है, और आपने कुछ टाइम के लिए अपना पैसा मार्केट में लगाया है, 1-2 साल के लिए, तो ऐसा मत करिए। आप उस पैसे को निकाल लीजिए, गोल्ड में डाल दीजिए कुछ समय के लिए, जब तक आप स्टॉक मार्केट में नहीं लगाते, या फिर कहीं रियल एस्टेट में लगा दीजिए, आपके पास पैसा ज्यादा है। और मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग टर्म है तो आपको कुछ सोचना ही नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए वो शेयर्स को। 4-5 साल बाद आप देखेंगे कि उनकी वैल्यू डबल हो चुकी होगी। तीसरा है, बाय मोर स्टॉक्स इफ यू कैन। इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा खरीद सकते हैं अगर आप खरीदने के लायक हैं, या फिर खरीद सकते हैं अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है। अगर आपके पास कुछ ज्यादा ही पैसा पड़ा हुआ है, तो जैसे ही स्टॉक मार्केट डाउन होता है तो स्टॉक मार्केट आपको एक तोहफा देता है या फिर मौका देता है कि आइए भाई साहब, सस्ते में हमारे शेयर्स ले जाइए, और वहां पर जाकर आप सस्ते में शेयर्स खरीद सकते हैं, और आपको आगे चलकर वो अच्छे खासे रिटर्न्स देने ही वाले हैं। और जैसे ही आपने देखा कि हाँ अब स्टॉक मार्केट गिर रहा है, तो आपको और शेयर्स खरीद कर एक सेकंड पोर्टफोलियो बना लीजिए अपना, कि भाई इस सेक्टर में मैं अगले 5 साल के लिए, अगले 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसे मैं छेड़ूंगा नहीं। तो वहां पर भी आपको सस्ते शेयर्स भी मिलेंगे, और आपका नया पोर्टफोलियो के साथ साथ आप ज्यादा रिटर्न पाने के चांसेस आपको वहां मिल सकते हैं। देखिए, क्रैशेस तो कई सारे हुए मार्केट में, जैसा कि आप देख सकते हैं 2020 के समथिंग यहां पर जो निफ्टी था वो 12,000 के अप्रोक्स था, और सीधा ही जैसे ही कोरोना वायरस आया सीधा 8,000 आ गया, यानी कि 4,000 पॉइंट टूटा था हमारा निफ्टी। इसके बाद भी 2006 में मार्केट क्रैश हुआ, 2008 में मार्केट क्रैश हुआ। 2006 की बात करूं, यहां पर बीएसई 826 से गिरकर 11,391 पे आ गया था, और 2008 के मार्केट क्रैश में बीएसई अपना 1408 गिरकर सीधा 17,605 पे गिरा था। और 2020 में जैसा कि मैंने बताया बीएसई 3% टूटा था, और सेंसेक्स भी अपना 2% टूटा था। तो ये थी पूरी जानकारी, हमें क्या करना चाहिए अगर शेयर मार्केट नीचे गिरता है, स्टॉक मार्केट नीचे गिरता है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सारे आइडिया अप्लाई कीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं होगी। तो बताइए मुझे कमेंट्स में कैसी लगी आपको ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट इस पे देता रहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कल मिलते हैं।